बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल 90 मिनट में शुगर ख़त्म होने वाली वीडियो ने शुगर के मरीज़ों में एक नई उम्मीद की किरण उजागर की है। बहुत सारे शुगर के मरीज़ इस प्रोसीजर के मुतालिक जानना चाहते हैं। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हो या टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हो, पतला पेशेंट हो या वो मरीज़ जिनके वज़न ज़्यादा है, वो तमाम ही शुगर से मुकम्मल तौर पे निजात हासिल करना चाहते हैं। क्लिनिक में वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या वाकई इस प्रोसीजर से शुगर 100% ख़त्म हो जाती है? क्या इस प्रोसीजर के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं कि नहीं है? और क्या इस प्रोसीजर के बाद वो हर किस्म के लवाज़मात, हर किस्म के खाने बिला खौफ व ख़तर इंजॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस वीडियो में इस प्रोसीजर के बारे में रोशनी डालेंगे कि क्या वाकई इसमें कितनी सच्चाई है, इस दावे में कितनी हकीकत है कि इस ऑपरेशन के बाद शुगर 90 मिनट में मुकम्मल जड़ से ख़त्म हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर सरदार अली ख़ान है और मैं शुगर और हार्मोन्स का स्पेशलिस्ट हूँ। बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसे मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहा जाता है, इसकी 3 इकसाम है। पहली किस्म को हम रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी कहते हैं, दूसरी किस्म मेल एब्जॉर्प्टिव कहलाती है और तीसरी किस्म इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। जो रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी में प्रोसीजर कहलाता है उसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं और इसमें मैदे का 80% हिस्सा काट दिया जाता है और मैदे को एक ट्यूब की शक्ल दे दी जाती है। जो दूसरा प्रोसीजर होता है जिसे हम मेल एब्जॉर्प्टिव कहते हैं, वो गैस्ट्रिक बाईपास कहलाता है और इसमें आप मैदे की इनिशियल पोर्शन को, बड़े ही छोटे पोर्शन को लेते हैं, उसको बाकी मैदे से अलहदा करते हैं। छोटे पोर्शन को आप रिमेनिंग मैदे से और आंतों के पहले पार्ट से बाईपास करते हैं और दूसरे पार्ट के साथ जोड़ देते हैं। जो तीसरी किस्म होती है वो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या बिलियो पैंक्रेटिक डाइवर्जन विद ड्यूडेनल स्विच कहलाती है। पाकिस्तान में अमूमन स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या रोइन वाई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की जाती है। अब हम रोशनी डालते हैं कि क्या वाकई इस प्रोसीजर के साथ शुगर ख़त्म हो जाती है। जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, जिसमें आप मैदे का 80% हिस्सा काट कर मैदे को एक ट्यूब की शक्ल दे देते हैं, तो इससे आपकी जो ट्यूब का साइज़ होता है वो 1 लीटर से 125 ml तक रह जाता है और आप थोड़े सी लुकमे करते हैं तो आपका पेट भरना शुरू हो जाता है। इसके साथ मैदा एक हार्मोन बनाता है जो हमारी भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे ग्रेलिन कहते हैं और इस ऑपरेशन के बाद ग्रेलिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसके साथ आपको भूख भी नहीं लगती। जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, इसमें 2 तरीके से आपका वज़न कम होता है। पहला तरीका ये होता है कि चूँकि आपने बड़ा ही स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टमक लिया होता है और इसे आप एनास्टोमोस करते हैं, यानी जोड़ते हैं इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट के साथ, तो आप बहुत कम खाना खाते हैं, आप में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है, आप थोड़े से खाने के साथ ही आपका पेट भर जाता है। लेकिन दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना गैस्ट्रिक बाईपास के साथ होता है। एक नॉर्मल शख्स का जिसको शुगर ना हो, खाना खाने के बाद उनके आंते कुछ हार्मोन बनाते हैं जो लबलबे को शुगर कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये हार्मोन, जिसे हम GLP-1 और GIP कहते हैं, ये पेंक्रियास को लबलबे को सिग्नल देते हैं, जिसके नतीजे में इंसुलिन, जो खून में शुगर कम होने के लिए इस्तेमाल होती है, उसका लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकागोन, जो कि शुगर बढ़ाने के लिए ये हार्मोन इस्तेमाल होता है, उसका लेवल कम हो जाता है। और इसके साथ साथ ये हार्मोन आपके मैदे, जो GLP-1 है, GIP-1 है, ये आपके मैदे और आंतों की रफ्तार को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपका खाना जल्दी हज़म नहीं होता और आपको जल्दी भूख भी आपकी जल्दी मिट जाती है इसकी रफ्तार की कम होने की वजह से। अब डायबिटिक पेशेंट में इन हार्मोन यानी GLP-1 और GIP की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। लेकिन जब आप गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करते हैं तो खाने को मैदे से और आंतों के पहले पार्ट से गुजरना नहीं पड़ता, बल्कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ही ये आंतों तक पहुंच जाते हैं, जिसके नतीजे में आपका GLP-1 और GIP-1 बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जो कि पहले शुगर के मरीज़ों में कम था। इस ऑपरेशन के बाद उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है और इस हार्मोन के बढ़ने से लबलबे में अगेन इंसुलिन बनाने की ताकत ज़्यादा हो जाती है। ग्लूकागोन को ये पेंक्रियास कम बनाता है और आंतों की रफ्तार को सुस्त करने की वजह से आपको भूख नहीं लगती। इन प्रोसीजर के थ्रू, इस मैकेनिज़्म के थ्रू आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाता है।
यानी आप जैसे ही गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं, जिसकी बेस पे ये कहा गया है कि 90 मिनट में शुगर जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो ये इन दो हार्मोन्स की फ़ौरन इंक्रीज़ होने की, यानी GLP-1 और GIP-1 की लेवल फ़ौरन इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी शुगर में फ़ौरन कमी आती है। अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे होता है या और मेडिकेशन ले रहा होता है तो वो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं, जिस तरह जो गट माइक्रोब्स हैं जो शुगर के मरीज़ों में उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी होती है, जो शुगर बढ़ाने के लिए ख़तरनाक होते हैं, वो उसमें कमी आ जाती है और कुछ ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे जरासीम बनना शुरू हो जाते हैं जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए फ़ायदा देते हैं। अब हम नज़र डालते हैं कि क्या वाकई इस ऑपरेशन के बाद सारे लोगों की शुगर ख़त्म हो जाती है। अगर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी को लिया जाए तो इसमें शुगर ख़त्म होने की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 40 से 50% है, और ये भी तब जब इस ऑपरेशन का 1 साल का अरसा गुजरा हो। जिस तरह इसके ऑपरेशन के टाइम गुजरता है उसके बाद शुगर दोबारा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी 5 साल बाद ये परसेंटेज मज़ीद कम होकर 30 रह जाती है। जो सबसे ज़्यादा प्रोसीजर किया जाता है वो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, और इसमें जो शुगर फ़ौरन ख़त्म होने के जो इम्कानात होते हैं वो तकरीबन, यानी पहले साल में वो 85% होते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के 5 साल बाद तकरीबन 50% लोगों में शुगर दोबारा आना शुरू हो जाती है, और 10 साल बाद ये परसेंटेज मज़ीद कम हो जाती है और तकरीबन सिर्फ 35% लोग ऐसे रह जाते हैं जो 10 साल तक इस ऑपरेशन के बाद शुगर फ्री रह पाते हैं, यानी उनकी ज़ियाबतीस जो है उनको दवाइयों की और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस ऑपरेशन के कराने के बाद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि वो अब पूरी ज़िंदगी जो है ना वो बदपरहेज़ी कर सकते हैं, हर किस्म का खाना खा सकते हैं और उनको कोई एक्सरसाइज फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती। चूँकि आपका अगर आप लाइफ़स्टाइल पे स्टिक ना रहें और आप अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम मुआयना ना करें, तो ये जो ऑपरेशन से आपको जितना फ़ायदा हासिल हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, और आपका वज़न भी बढ़ने का ख़तरा होता है और शुगर दोबारा आने का भी चांस मौजूद रहता है। वो कौन से ऐसे मरीज़ हैं शुगर के जो इस प्रोसीजर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यानी जिनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर उन्होंने ये प्रोसीजर करवा लिया तो उनकी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक वो डायबिटिक पेशेंट जिनको शुगर का तकरीबन 4 साल से कम का अरसा हुआ है शुगर में मुब्तला हुए हुए। दूसरे वो लोग जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, जो अमूमन 40 साल से कम उम्र के लोग हैं, उन लोगों में इस ऑपरेशन का बहुत फ़ायदा हो सकता है, शुगर उनकी मुकम्मल ख़त्म हो सकती है। तीसरा वो लोग जिनका लबलबा इनफ इंसुलिन बना रहा हो, जिसको चेक करने के लिए हम इनडायरेक्टली एक खून का टेस्ट कराते हैं जिसे सी पेप्टाइड लेवल कहते हैं। अगर उनका सी पेप्टाइड लेवल इनफ होता है, एडिक्वेट अमाउंट में बन रहा होता है, जो ये निशानदेही कर रहा है कि इनका लबलबा इंसुलिन बना रहा है, तो उन लोगों में भी इस ऑपरेशन के बाद शुगर ख़त्म होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जो आखिरी पेशेंट होते हैं वो लोग होते हैं जो शुगर के लिए चंद गोलियां इस्तेमाल कर रहे हों, जो मल्टीपल मेडिकेशंस पे ना हो, जो इंसुलिन का इस्तेमाल ना कर रहे हों। अगर ऑपरेशन से पहले वो इंसुलिन या मल्टीपल मेडिकेशन पे ना हो तो इस ऑपरेशन के बाद उनकी शुगर ख़त्म होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनके बारे में गाइडलाइन ये कहती है कि उनको ये ऑपरेशन कराना चाहिए। वो लोग जिनका वज़न अपनी हाइट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, उन लोगों में इस प्रोसीजर के बारे में कहा जाता है कि उनको इनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिन लोगों का BMI 40 से ज़्यादा है, BMI का मतलब होता है कि आप अपने वेट को हाइट मीटर स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपको BMI मिल जाता है। अगर आपको अपना वेट और हाइट पता है तो आप बआसानी ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा है और उनको मोटापे से रिलेटेड किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं है, तो वो ये ऑपरेशन उनको इंडिकेटेड है, उनको कराने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उनका वज़न भी कम होता है और मोटापे से बनने वाली जितनी पेचीदगियाँ हैं वो उनसे बच सकते हैं। वो लोग जिनका BMI 35 से ज़्यादा है लेकिन इसके साथ साथ इनको मोटापे से रिलेटेड कोई ना कोई एक कॉम्प्लिकेशन या कंडीशन मौजूद है, उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, नींद में सांस रोकने की बीमारी नींद में सांस रोकने की बीमारी जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं,
या जिगर में चर्बी, इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर मौजूद है और BMI 35 से ज़्यादा है तो उनको भी इस ऑपरेशन की उनको भी इस ऑपरेशन को कंसिडर करना चाहिए। जो एशियंस हैं यानी हमारी पॉपुलेशन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अगर उनका BMI 30 से अबव है और उनकी शुगर अनकंट्रोल है डिस्पाइट कि वो हर किस्म के परहेज़ कर रहे हैं, दवाइयाँ बाकायदगी से ले रहे हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही और उनका BMI 30 से अबव है, तो उनको भी इस प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, उनकी शुगर इस प्रोसीजर से ख़त्म हो सकती है। लेकिन वो लोग जो टाइप 1 डायबिटीज़ में मुब्तला हैं या वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जिनका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको इस ऑपरेशन से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है, इस ऑपरेशन के बाद मोटापे से रिलेटेड जितनी भी पेचीदगियाँ हैं या तो वो मुकम्मल ख़त्म हो जाती हैं या वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, इसमें बहुत बड़ी बेहतरी नुमायाँ होती है। अगर आपकी शुगर जो है मुकम्मल ख़त्म ना हो, लेकिन अगर ये ऑपरेशन कराएं तो आपकी शुगर चंद मेडिकेशन से वो बिल्कुल कंट्रोल होती है, इंसुलिन आपकी छूट जाती है या मामूली इंसुलिन के साथ भी आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, नींद में सांस रुकने की बीमारी, जिगर में चर्बी, ये तमाम इसमें नुमायाँ बेहतरी होती है। और इसके साथ साथ जो दिल का ख़तरा होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क होता है, उसमें भी नुमायाँ बेहतरी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मरीज़ ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करता है, उसकी ज़िंदगी में एक इंतहाई खुशगवार तब्दीली नुमायाँ होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या इस प्रोसीजर का कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं है। देखिए, अगर आप दूसरे प्रोसीजर के साथ, ऑपरेशन के साथ इसका कंपैरिजन करें तो इसका कोई ख़ास या इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिस तरह पित्ते का ऑपरेशन है, जिस तरह अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, जितने पेचीदगियों का रिस्क इन ऑपरेशन के साथ होता है, इसी तरह इस पेरियाटिक सर्जरी के साथ भी इतना ही रिस्क होता है। और अमूमन जितने भी इसकी पेचीदगियाँ होती है वो अमूमन मामूली ट्रीटमेंट के साथ रिवर्सिबल होती है, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो सकता है। जो सबसे पहले ऑपरेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और जहाँ पर आपका मैदा काट के आंतों से जोड़ा गया है वहाँ से लीक होना। इसके साथ साथ कुछ लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर कम होने का मसला, डंपिंग सिंड्रोम जिसमें अगर पेशेंट खाना खाता है तो फ़ौरन उसका पेट ख़राब हो जाता है, उल्टी मतली स्टार्ट हो जाती है चेहरे पे, फ्लशिंग होती है, गर्माइश महसूस होती है, शुगर कम होने का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ये सारी पेचीदगियाँ जो हैं उनको हो सकती हैं। इसके साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन होती है, विटामिन सी, विटामिन बी, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, इन तमाम की कमी हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक मल्टीविटामिन लेने के साथ इन तमाम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को आप पूरा कर सकते हैं। इसके साथ प्रोटीन्स की कमी होती है जिसकी वजह से आपके फट्टे थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, आपका हेयर लॉस हो सकता है और कुछ लोगों को गैस्ट्रिक बाईपास से मैदे में जो छोटा मैदे का पाउच होता है उसमें अल्सर बन सकता है। इस ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो 2-3 साल बाद तक रहता है, उसमें आपको भूख नहीं लगती और आप हर चीज़ इंजॉय नहीं कर सकते। चूँकि आप बहुत लिमिटेड खाना खा सकते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि सिर्फ वही खाना खाएं जो हेल्दी है। आप हर किस्म के तली हुई अशिया और जंक फूड से जो है ना वो अवॉइड करना पड़ता है। जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है, जो सबसे बड़ा लोगों के लिए परेशान कुन बात होती है, वो डायबिटीज़ का वापस आना यानी शुगर का वापस आना। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपने जहन में रखना है कि अगर इस ऑपरेशन के बाद आप पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं रखेंगे, आप खाने में परहेज़ नहीं करेंगे, आप वर्जिश एक्सरसाइज नहीं करेंगे और आप बाकायदगी से अपने सर्जन के साथ फॉलो अप नहीं रखेंगे तो कभी इम्कान है कि 5 से 10 साल बाद आपकी शुगर वापस आ जाए। बाज़ लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, हनीमून पीरियड में होते हैं, उनको भूख नहीं लगती, उनका वज़न नहीं बढ़ता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी जो आदत हैं खाने पीने की उसको वापस डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से दोबारा शुगर बनने का ख़तरा बन जाता है। इसका लुब्बे लुबाब ये है कि बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनका BMI 40 से ज़्यादा है, लोगों का BMI 35 से ज़्यादा है और उनको ओबेसिटी से रिलेटेड कोई ना कोई कंडीशन मौजूद है। और हम एशियंस अगर उनका BMI 30 से ज़्यादा है और उनको उनका शुगर जो है इलाज से, इंसुलिन से, परहेज़ से कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो ये ऑपरेशन अपने सर्जन के मशवरे से कंसिडर कर सकते हैं।
लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो परहेज़ आपको इस ऑपरेशन से पहले करना चाहिए, वो परहेज़ भी आपको ऑपरेशन के बाद पूरी ज़िंदगी करना चाहिए। आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना चाहिए। अगर आप तली हुई अशिया खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी नहीं होगी, एक्सरसाइज नहीं होगी, तो इस ऑपरेशन के बावजूद आपको दोबारा मोटापे और मोटापे से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का ख़तरा मौजूद रहेगा। अब बात करते हैं हदीस के मुतालिक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि बर्तनों में सबसे बदतरीन बर्तन इंसान का मैदा है, और इंसान के लिए इतने लुक़मे काफ़ी है कि उसकी कमर सीधी हो जाए। लेकिन अगर वो फिर भी खाना चाहता है तो एक तिहाई हिस्सा खाने के लिए, एक तिहाई हिस्सा पानी के लिए और एक तिहाई हिस्सा खाली या हवा के लिए रखना चाहिए। अगर आप इस हदीस पर अमल करें तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी आबादी है जो मोटापे का शिकार होने जा रही है, वो बड़ी आसानी से इस मोटापे से बच सकती है, शुगर से बच सकती है और मोटापे से रिलेटेड जितनी भी पेचीदगियाँ उन तमाम से वो बआसानी बच सकती हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बरियाट्रिक सर्जरी के मुतालिक थोड़ी सी आगाही हुई होगी, और वो लोग जो इस प्रोसीजर से फ़ायदा उठा सकते हैं उन्हें लाजमी उठाना चाहिए। शुक्रिया।